हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर्यन क्लासेस में तमाરું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। चलो माता दरेक वाला विद्यार्थी ने माता तरफथी जय श्री राम। जे विद्यार्थी मारो विडियो जोई रह्यो छे तो दरेक विद्यार्थी ने जणाववानुं तमे मारी पर 100% विश्वास करी शको छो अने तमारा माटे ज हुं मेहनत करूँ छूँ। चलो आजना विडियोनी अंदर आपणे धोरण 9 अने विषय तमारो जे हिंदी है तो हिंदी विषयનું આપણે નમૂનાનું પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ અને આ પ્રશ્નપત્ર 2024-25નું છે એ તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ। બીજું ખાસ દરેક વિદ્યાર્થીને મારે એ જણાવવાનું કે તમે ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરો છો તો તમારા જે પેપર છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક નમૂનાના પ્રશ્નપત્રમાંથી પણ પ્રશ્નો રિપીટેડલી પૂછાતા હોય છે, તો પ્લીઝ એકવાર વિડીયોને अंत सुधी जोई लेजो। एमां जेटलुं सोल्यूशन आपुं छुं जोई लेजो, कारण के क्यांक ने क्यांक बैठे बैठा प्रश्नों पूछाई जाए तो आपणुं काम थई जाए। चलो शुरुआत करवी छे तो फटाफट आपणे विभाग ए उपर जईए छीए। तो विद्यार्थीओ विभाग ए नी अंदर आपणे विभाग ए तमारो गद्य आधारित छे। तेमां 3 तमने पहेला एमसीक्यू विकल्पो आपेला छे। तो प्रश्न नंबर 1 आपेलो छे, एमां तमने कीधुं छे के हरियाली का सपना कुहासे के फूल में कब बदल जाता है। शू कीधुं छे? हरियाली का सपना कुहासे के फूल में कब बदल जाता है, तो प्रातःकाल में बदल जाता है। जवाब आवशे ऑप्शन नंबर ए प्रातःकाल। चलो प्रश्न नंबर 2, रामू ने घोड़ी का क्या नाम बताया। तो रामू ने घोड़ी का क्या नाम बताया था, तो रामू ने घोड़ी का ताजरानी नाम बताया था। चलो प्रश्न 3, मदन का गांव किस पहाड़ी के क्षेत्र में था। तो मदन का गांव पहाड़ी के किस क्षेत्र में था, तो अल्मोड़ा क्षेत्र में था। चलो त्याथी आगळ वधुं छुं। तो अहींया तमने आपेला छे वाक्यो अने वाक्योमांथी साचुं वाक्य तमारे शोधीने लखवानुं छे। तो चलो प्रश्न नंबर 4 पर वधीशुं आगळ। शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित करते हुए जो राजमुद्रा दी गई उसका अर्थ पछी डैश डैश डैश। तो एमां आपणो जवाब आवशे ऑप्शन नंबर सी आपणो जवाब आवशे। यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। जो शिशुपाले शू कीधुं छे तो कि शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित करते हुए जो राजमुद्रा दी गई उसका अर्थ यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। जवाब आवशे सी। चलो प्रश्न नंबर 5, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना पछी खाली जग्या छे ए आपणे पूरी करवानी छे। तो क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। चलो प्रश्न नंबर 6, लोकनाथ की दुकान पर बालक भारती को पछी डैश डैश डैश। तो भारती को खुशबूदार ठंडाई पिलाई। लोकनाथ की दुकान पर बालक भारती को खुशबूदार ठंडाई पिलाई। हाँ, आमे हवे गर्मी आवी गई छे ने एटले ठंडू पीवुं पड़े ने एक्चुअली। तो पछी बीजू विद्यार्थीओ तमने जणाववानुं खास कि जो तमारे तमारा धोरण 9 ने लगतुं कोईपण पेपर जोवे छे तो डिस्क्रिप्शननी अंदर लिंक आपेली छे, जेमां बनासकांठा अने पाटण जिल्लामां जे पेपर लेवाई गया छे ए पेपरनुं सोल्यूशन मैं अपलोड करेलुं छे। तो तमे डिस्क्रिप्शनमां जई अने विडियोने जोई शको छो, प्लेलिस्टनी लिंक आपेली छे। चलो पछी तमने कीधुं छे कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जे तमारे खाली जग्या पूरवानी छे। तो प्रश्न नंबर 7 छे एमां तमने कीधुं छे कि न्याय मंत्री का साहित्य प्रकार खाली जग्या है। तो न्याय मंत्री का साहित्य प्रकार क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी है। न्याय मंत्री एकला हता एवुं याद राखवानुं। चलो 8मां कीधुं छे कि मैं खाली जग्या के लिए नाच सकती हूँ। मैं किसके लिए नाच सकती हूँ? बसंती, इस कुत्तों के सामने मत नाचना। पण मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ, तो मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। चलो 9मां कीधुं छे कि रविंद्रनाथ ठाकुर को खाली जगह पुरस्कार मिला था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो नोबेल पुरस्कार, नोबेल पारितोषिक रविंद्रनाथ ठाकुर ने मळ्युं हतुं। टागोर कहेवाय छे। चलो त्याथी आगळ वधवुं छे। तो प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्नों उत्तर तमारे एक एक वाक्य में लखवाना छे। तो प्रश्न नंबर 10 है, एमां कीधुं छे बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। तो बस कंडक्टर शू लईने पाछो आव्यो तो नवी बस। तो लखीशुं आपणे नई बस। क्या? नई बस लेके वापस आया था, राइट। ओके। चलो पछी छे थानेदार की क्या विशेषता थी। तो आ थोड़ो प्रश्न थोड़ो लॉन्ग है, थोड़ो जोई लेजो। बीजू अहींया तमने उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए कीधुं छे, एटले अहींया आपेला प्रश्नों तमे प्लीज थोड़ा चेकआउट करी लेजो। 12मो प्रश्न अने प्रश्नना उत्तर तमारे
4 5 वाक्य में लिखे तो आ जे प्रश्नों है थोड़ा जोई लेजो। तमारी टेक्स्ट बुकमां छे तमने सरस मजानो फकरो आपेलो छे तो फकरा उपरथी तमारे जवाब शोधीने लखवाना छे। आ फकरो छे अने आ 3 एना प्रश्नों छे। हूँ थोड़ुं करी दऊं झूम नानुं एटले तमने देखाय। तो अहींया तमे जोई शको छो आ फकरो छे ने एना आ 3 प्रश्नों छे जे तमारे अंदरथी शोधी लेवाना छे। ओके, चलो आगळ वधू। तो आपणो विभाग बी छे अने विभाग बी नी अंदर विभाग बी तमारो जे छे ए पद्य आधारित छे। पहला 3 विकल्पो तमने आपेला छे। चलो एमां 15 में तमने कीधुं छे कि मानवों की एकता की पूर्ण हो तो क्या? भावना पूर्ण हो। जवाब आवशे भावना। मानवों की एकता की पूर्ण हो भावना। चलो 16 में कीधुं छे कि कामधेनु क्या है तो कामधेनु स्वर्ग की गाय है। कामधेनु एवी गाय है कि जेनी जोड़े जे मांगो ए मळे एवुं कहेवाय छे। चलो 17 में कीधुं छे कि भारत के निवासी कौन है तो भारत के निवासी कौन है? आर्य है। कौन है? आर्य है। आगळ वधू। चलो त्याथी आगळ वधीए तो तमने अहींया वाक्यो आपेला छे अने एमांथी तमारे साचो विकल्प पसंद करीने जवाब लखवानो छे। चलो 18 में कीधुं छे कि बिगड़ी हुई बात ऐसी है जैसे क्या है? फटा हुआ दूध। फाटेला दूध ने सांधी न शकाय ने एम बिगड़ी हुई बात, कोई बात बगड़ी गई हो तो एने सुधारी न शकाय एम तो फटा हुआ दूध। बिगड़ी हुई बात ऐसी है जैसे फटा हुआ दूध। चलो 19 में कीधुं छे कि दिग दिगंत पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं तो कि वीरों का वसंत कब आएगा। दिग दिगंत पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कब आएगा। चलो 20 में कीधुं छे कि विपदा के बारे में रहीम कहते हैं कि विपदा के बारे में रहीम क्या कहते हैं तो रहीम कहते हैं अच्छी नहीं है। विपदा के बारे में रहीम कहते हैं विपदा अच्छी नहीं है। चलो त्याथी आगळ वधू तो तमने कीधुं छे खाली जग्या। तो 21 में आपने कीधुं छे नर विभव हेतु खाली जग्या है तो नर विभव हेतु क्या है तो पछताता है। नर विभव हेतु पछताता है। चलो 22 में कीधुं छे कि रामधारी सिंह का उपनाम खाली जग्या है तो रामधारी सिंह का उपनाम क्या है? दिनकर है। क्या है? दिनकर। चलो 23 में कीधुं छे कि भारत को खाली जग्या कहा गया है तो भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। भारतनी अंदर पहला आपने खबर है कि ऋषि मुनिओना देश तरीके अपना भारत देश ने ओळखवामां आवे छे। राइट। चलो आगळ वधवुं छे त्याथी तो पछी तमने अहींया एक एक वाक्य में उत्तर लिखीए एवुं कीधुं छे। तो 2 प्रश्नों एमां आपेला छे जोई लेजो। पछी 2-3 वाक्य में उत्तर लखीए एमां तमने 2 प्रश्नों आपेला छे अने 4-5 वाक्य में उत्तर लिखीए एना तमने 2 प्रश्नों आपेला छे। आटला प्रश्नों तमे गाइडमांथी जोई लेजो। चलो त्याथी आगळ वधू तो तमने सरस मजानो काव्य आपेलुं छे अने काव्य उपरथी तमारे प्रश्नोना जवाब शोधवाना छे। तो थोड़ुं हूँ तमने काव्य अने प्रश्नों साथे बतावी दईं छुं एटले तमे प्लीज थोड़ा शोधी लेजो। आ 3 प्रश्नों छे अने आ तमारुं काव्य छे। राइट। चलो विद्यार्थीओ त्याथी आगळ वधवुं छे तो आपणे विभाग सी उपर जईशुं। विभाग सी तमारो व्याकरण आधारित छे अने रोकड़िया मार्क्स छे। सरस मजानुं सोल्यूशन करी लो तो मजो पड़ी जाए। चलो 29वां नंबरनो प्रश्न तमने पूछ्यो छे। एमां कीधुं छे कि थोड़े समय का सुख पाना। आना माटे तमारे कहेवत साची शोधीने लखवानी छे। 3 आपेली छे एमां 3 मांथी एक तमारो साचो जवाब छे। तो थोड़े समय का सुख पाना तो एमां आपणो जवाब थशे 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिवस सुख रहे पछी सुख जतुं रहे तो आपणो जवाब हशे ऑप्शन नंबर ए। चलो पछी तमने कीधुं छे कि शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। तो शब्द समूह माटे एक शब्द लखवानो छे। एमां 30 में कीधुं छे कि धर्म से डरने वाला। तो धर्म से डरने वाला उसको क्या बोलते हैं तो उसको धर्म भीरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म भीरु बोलते हैं। चलो आगळ वधीए। तो 31 में तमने कीधुं छे कि परम वत्ता आत्मा शब्द की संधि बताए। तो परम वत्ता आत्मा एनी संधि तमारे जोड़वानी छे। तो परम वत्ता आत्मा एनुं थशे परमात्मा। तो ऑप्शन नंबर ए में छे परमात्मा। तो आपणो जवाब आवशे परमात्मा। चलो 32 में कीधुं छे कि स्वराज्य शब्द की संधि विग्रह। तो स्वराज्य शब्द जे छे एनी तमारे संधि छोड़वानी छे। तो तेमां आपणो जवाब हशे स्व वत्ता राज्य। व खोड़ो छे स्व वत्ता राज्य। चलो आगळ वधू तो प्रश्न नंबर 33 है। तुम्हारी स्कूल कहाँ है? शब्द शुद्ध वाक्य बताए। तुम्हारी स्कूल कहाँ है एनु तमारे शुद्ध वाक्य करीने बतावानुं छे। तो 33 में आपणो जवाब आवशे ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा स्कूल कहाँ है। अहींया छे तुम्हारी, तुम्हारी नहीं आवे, तुम्हारा स्कूल कहाँ है ए आपणो जवाब आवशे।
चलो ત્યાંથી આગળ વધવું છે તો પ્રશ્ન નંબર 34 કીધું છે કે मुहावरे और उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो તમારે આમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને લખવાનો છે મહાવરાનો કે કયો મહાવરો સાચો છે। 3 આપેલા છે, 3માંથી તો ઓપ્શન નંબર એમાં જે આપેલું છે ચીકના ઘડા किसी बात का असर न होना, तो चीकना घड़ा किसी बात का असर न होना ये आपणो साचो जवाब है। चलो त्याथी आगळ वधू तो निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द तमारे विरोधी शब्द शोधीने लखवानो छे। तो प्रश्न नंबर 35 है, एमां तमने कीधुं छे जीवन, तो जीवननुं विरोधी शुं थशे? मृत्यु थशे। शुं थशे? मृत्यु। चलो 36 में कीधुं छे मानव, तो माननुं विरोधी थशे अपमान। माननुं थशे अपमान। चलो त्याथी आगळ वधू तो शब्दोना तमारे पर्यायवाची शब्द एटले समानार्थी शब्द तमारे लखवाना छे। तो 37 में कीधुं छे अतिथि, तो अतिथिनुं थशे मेहमान। अतिथिनुं थशे मेहमान। अने आपेलुं छे 38 में तमने कीधुं छे दल, तो दलनुं थशे सैन्य। दलनुं शुं थशे? सैन्य थशे। ओके, चलो आगळ वधू। आगळ तमने कीधुं छे कि भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए, तो आ 2 वाक्य है एमांथी तमारे भाववाचक संज्ञा कहेवानी छे। तो 39 में जो रमेश में मानवता नहीं है, तो आ जे मानवता है ये भाववाचक संज्ञा है। 40 में तमने कीधुं छे मनुष्य के पाप ही एक दिन उसे खा जाते हैं, तो आ जे पाप है ये भाववाचक संज्ञा है। जेने अड़ी न शकाय, स्पर्शी न शकाय, तेने जोई न शकाय, तेने खाली तेनो अनुभव थाय एने भाववाचक संज्ञा कहेवाय छे। चलो पछी वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो कर्तु एटले कर्तावाचक संज्ञा कहेवानी छे। तो कर्ता कोण छे वाक्य में जोई लो। तो 41 में कीधुं छे कि कवि ने कविता लिखी, तो कविता कोने लखी? कविए, तो कवि ए कर्ता है। 42 में कीधुं छे सचिन क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो क्रिकेटनो खिलाड़ी कोण छे? तो कि सचिन है। तो सचिन ए कर्तुवाचक संज्ञा थई जशे। अहींया कवि अने अहींया सचिन। बराबर। चलो आगळ वधू तो तमारे वाक्य में विशेषण शोधीने लखवानुं छे। तो 43 में कीधुं छे मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो प्राणी है, मनुष्य प्राणी है, पण केवुं प्राणी है? तो सामाजिक प्राणी है। तो अहींया विशेषण थशे सामाजिक। 44 में कीधुं छे कि वे उस घोड़े से आतंकित हुए, तो ते घोड़ाथी आतंकित थया। कया घोड़ाथी? तो अहींया आवशे आतंकित। चलो त्याथी आगळ वधू तो तमारे अहींया लखवानुं छे शब्दों के समास पहचान कर लिखिए। तो 45 में कीधुं छे आजीवन सामाजिक शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अहींया तमने आजीवन कीधुं छे, तो आजीवन शब्द, तो एमां जवाब आवशे अवयवी भाव समास। चलो 46 में कीधुं छे कि तमारे द्वंद्व समास शोधीने लखवानुं छे। तो द्वंद्व समास होय एमां अनेथी विग्रह थाय छे। तो अहींया राधा अने कृष्ण 2 समान मोभो धरावे छे, राधा अने कृष्ण। तो राधा अने कृष्ण ए द्वंद्व समास छे। पंचवटी नहीं आवे, राजपुत्र पण नहीं आवे। चलो त्याथी हूँ आगळ वधुं छुं। तो विभाग आपणो डी नी शरूआत थाय छे अने डी नी अंदर तमने कीधुं छे कि अहींया फकरा उपरथी तमारे जवाब शोधीने लखवाना छे। तो कई वांधो नहीं, लखी दीए। चलो आगळ वधू तो अहींया तमने प्रश्नों आपेला छे 5 प्रश्नों। एमां कीधुं छे 47 नंबरनो प्रश्न है, एमां कीधुं छे लेखक का हृदय क्यों फटता है? तो लेखक का हृदय क्यों फटता है? तो अहींया आपेलुं छे जोन, जब मैं देखता हूँ कि हमारा समाज आज हमारी संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है, तब मेरा हृदय फट जाता है। तो आ जवाब आवशे 47 में, अहींया आपेलो छे। चलो पछी तमने कीधुं छे 48 में मनुष्य का सब कुछ कब नष्ट हो जाता है? तो मनुष्य का सब कुछ कब नष्ट हो जाता है? तो जब मनुष्य की चरित्र नष्ट होने से मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। मनुष्यनु चरित्र नष्ट थई जाए तो मनुष्यनु बधुं नष्ट थई जाए। तो अहींया आपणो 48 में जवाब आवशे, अहींया आपेलो छे। चलो 49 में कीधुं छे कि संसार के सारे सुख क्षण भंगुर क्यों है? तो अहींया आपेलुं छे, जो बतावी दो तमने। संसार के सारे सुख क्षण भंगुर एवं अस्थायी है, क्योंकि वास्तविक सुख हमारे आत्मा में ही है। वास्तविक सुख हमारी आत्मा में ही है, इसलिए संसार के सारे सुख क्षण भंगुर है। जवाब एवो आवशे। चलो पछी 50 में कीधुं छे कि गीता क्या सिखाती है? तो गीता जीवन की कला सिखाती है। अहींया पहला में ज आपेलुं छे, गीता जीवन की कला सिखाती है।
चलो પછી 51 कीधुं छे कि आपकी दृष्टि से संस्कृति का क्या महत्व है। तो आ आखो फकरो छे एमांथी कोई पण सादा 2-3 वाक्यों तमे लखी शको छो। चलो 52 कीधुं छे इस परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो एमां आपणे उचित शीर्षक में लखी शकीए संस्कृति का महत्व। अहींया आपेलुं छे जो संस्कृति का महत्व, बोलूं छुं संस्कृति का महत्व ए उचित शीर्षक थाय छे। चलो त्याथी आगळ वधीए तो तमने अहींया पत्र आपेलो छे 53 में पत्र लिखीए, पत्र लखवानुं छे। पछी 54 में तमने कीधुं छे शुं कीधुं छे तो उचित शीर्षक तमारे आपवानो छे कहानी लखीने। चलो त्याथी आगळ वधुं तो तमारे निबंध लखवानो छे। 3 निबंध आपेला छे, एक तो भारत देश, मेरा प्रिय पुस्तक अने 55 में कीधुं छे मेरा प्रिय त्योहार। सरस मजाना प्रश्नों आपेला छे, निबंध आपेला छे। चलो आटला सुधी आपणुं पेपर सोल्यूशन पूरुं थाय छे। मारा वाला विद्यार्थीओ तमारे कोई विडियोनी जरूर छे तो प्लीज तमे मने कॉमेंटनी अंदर जणावी शको छो। चलो मळीशुं नेक्स्ट विडियोमां, त्यां सुधी जोता रहेशो आर्यन क्लासीस।